अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। So students, we are going to start our chapter number 10, acid, bases and salts. इस चैप्टर में हम लोग एसिड्स की फॉर्मेशन, उनकी कंपोजिशन और उनसे क्या फर्दर प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, बेसिस की फॉर्मेशन, कंपोजिशन और उनसे क्या फर्दर प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, और साल्ट्स की आयनाइजेशन, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ और साल्ट्स के रिएक्शंस किस तरह करते हैं, उनकी कंपोजिशन, उनकी फॉर्मेशन, इन सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सो इसमें हमारे पास जो मेजर टॉपिक्स हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेसिस, यानी कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो टाइप्स हैं, आर्हीनियस एसिड, ब्रोंस्टेड लोवरी एसिड और लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सेकंड मेजर टॉपिक है वो है पीएच स्केल, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, कि एसिडिक पीएच क्या होती है, बेसिक पीएच क्या होती है और न्यूट्रल पीएच क्या होती है। इन सब की जो स्टडी है वो हम चैप्टर नंबर 10 में करेंगे। और जबकि हमारा जो थर्ड मेजर टॉपिक है वो है साल्ट्स, के साल्ट्स क्या होते हैं, साल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, साल्ट्स की टाइप्स कितनी हैं और साल्ट्स की फॉर्मेशन क्या है और साल्ट्स के जो फर्दर रिएक्शंस हैं वो कैसे होते हैं और किन किन ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके साथ साल्ट्स जो हैं वो रिएक्ट करके अपनी फॉर्मेशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट वन थिंग दैट इज़ ऑन पेज नंबर 21। हमारे पास जो सबसे पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, वी ऑल हैव अ लिटल कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक, कि हम सबके स्टमक के अंदर, हमारे अंदर जो एक एसिड होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये एसिड ऐसा होता है कि जो कि हमारे स्टमक में होता है, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड, जो कि हमारी फूड को तोड़ता है। समटाइम्स अमाउंट ऑफ स्टमक एसिड बिकम्स टू मच विच कॉज एसिडिटी, जब हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, HCl की जो कंसनट्रेशन है वो हमारे स्टमक में ज़्यादा हो जाती है, तो उस वक्त पे जो हमारा स्टमक है वो एसिडिक हो जाता है, यानी उसके अंदर तेज़ाबियत हो जाती है। हम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो है वो हमारे यहाँ पर लोग क्लेम करते हैं कि भाई हमारा जो स्टमक है वो एसिडिक हुआ हुआ है, हमारे स्टमक में पेन है या हमें जो इंडाइजेशन है, तो वो उन सब का जो मेन कोज होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। HCl की जो कंसनट्रेशन है वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसके बायस जो है वो हमारी फूड जो है वो ब्रेक सही से नहीं हो सकती और डाइजेस्ट ठीक से नहीं होती। जैसे ही जो कंसनट्रेशन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की नॉर्मल होती है तो वैसे ही जो हमारी एसिडिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईजिली ट्रीटेड बाय टेकिंग एन अल्कलीन मेडिसिन। ऐसी हम लोग अल्कलीन मेडिसिन वो होती हैं, बेसिक मेडिसिन जो होती हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाया जाता है, हम ऐसी जो मेडिसिन हैं उनके यूज़ से अपनी जो अनकम्फर्टेबलनेस हम लोगों को फील हो रही होती है स्टमक के अंदर, वो हम उसको डिमिनिश कर सकते हैं। द अल्कलीन न्यूट्रलाइजेज द एसिड प्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस केमिकल कॉल्ड अ साल्ट। जो अल्कली होती है, जो हम बेस लेते हैं एज अ फूड, तो वो न्यूट्रलाइज करती है एसिड को, जिससे जो है एक हार्मलेस केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं साल्ट। ठीक है, तो अब इसका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देन हमारे पास जो इस चैप्टर का सबसे मेजर टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेसिस क्या होते हैं? एसिड एंड बेसिस आर रिकग्नाइज्ड बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज सच एज। एसिड्स और बेसिस का हमारे पास एक डिफरेंस है। सो नंबर 1 हम लोग एसिड के बारे में स्टडी करते हैं। एसिड्स हैव सोर टेस्ट, यानी जो एसिड्स होते हैं उनका जो जायका है वो खट्टा होता है, तुर्श होता है। फॉर एग्जांपल
अनराइप सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जो लेमन जूस वगैरह, ऑरेंजेस यानी कि जो फ्रूट्स हमें खाने में टेस्ट में जो हम लोगों को खट्टे फील हो रहे होते हैं, तुर्श फील हो रहे होते हैं, वो क्या होते हैं? एसिड्स। मीनवाइल बेसिस है बिटर टेस्ट, जबकि जो बेसिस है उनका जो टेस्ट है वो कड़वा होता है और फील स्लिपरी, और वो स्लिपरी फील हो रही होती है यानी ग्रीसी टाइप। फॉर एग्जांपल सोप इज स्लिपरी टू टच, यानी कि जो सोप है वो एक डिटर्जेंट है, और डिटर्जेंट जो है वो बेसिकली अल्कली से बनता है। तो अल्कलीज जो हैं वो बेसिकली सोप और ये सर्फ वगैरह जितनी भी इससे रिलेटेड आइटम्स होती हैं, तो वो सब क्या हैं? बेसिस कहलाती हैं। सो नंबर सेकंड जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास है, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, यानी कि वो लिटमस पेपर को अगर हम लोग इसमें यूज़ करें तो जो ब्लू लिटमस पेपर है उसके ऊपर सॉलिड गिराएं तो वो रेड चेंज में हो जाता है, जबकि जो बेसिस हैं दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो जो बेसिस हैं वो रेड को ब्लू में चेंज कर देते हैं। यानी कि लिटमस पेपर को अगर यूज़ किया जाए तो एसिड्स अपना कलर ब्लू से रेड, जबकि बेसिस अपना कलर रेड से ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है वो है, दे आर कोरोसिव इन कंसनट्रेटिव फॉर्म, यानी कि जो उनकी जो हालत होती है वो ज़रा गाढ़ी होती है, थिक थिक टाइप ना, जो एसिड्स होते हैं, जबकि दे आर नॉन कोरोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और जो बेसिस हैं वो नॉन कोरोसिव होते हैं सिर्फ दो बेसिस के अलावा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है हमारे पास, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जब इनको हम लोग एसिड्स का पानी के साथ जो है वो सॉल्यूशन बनाते हैं, उनको एक्वस करते हैं, उनको डाइल्यूट करते हैं, तो उस वक्त पे इसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कंडक्ट हो सकता है। जबकि बेसिस में जो है, देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, जबकि जो बेसिस हैं उसके जो सॉल्यूशन होता है वो भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये करेक्टरिस्टिक इन दोनों की सेम है। सो एसिड्स और बेसिस का जो डिफरेंस है वो हमारे पास एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, और आपने कोई सी 2 या 3 करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इसमें बतानी होती हैं। अगर आपको बाय चांस ये क्वेश्चन एज अ लॉन्ग आ जाए कि आपसे पूछ लिया जाएगा करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उनको इन डिटेल बताएं, तो देन आपने इसकी तमाम करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एसिड्स जो हैं वो खट्टा जायका होता है, जबकि जो बेसिस हैं उनका कड़वा जायका होता है। एसिड जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड चेंज करते हैं, जबकि जो बेसिस हैं वो रेड को ब्लू में चेंज करते हैं। एसिड कोरोसिव होते हैं जबकि बेसिस नॉन कोरोसिव होते हैं, और एसिड्स भी कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं, जबकि बेसिस भी इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करते हैं। सो हमारे पास जो पहला टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, उसका सब टॉपिक हमारे पास है आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट अब हमारे पास 3 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी रिसर्च की और उन्होंने एसिड को फर्दर 3 कॉन्सेप्ट्स दिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट जो था वो हमारे पास था आर्हीनियस, जिसको हम अभी स्टडी करने लगे हैं। सेकंड हमारे पास ब्रोंस्टेड-लोवरी है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और थर्ड हमारे पास जो है वो है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, वो लेविस ने अपना आइडिया यहाँ पर दिया था। सो लेट्स स्टार्ट दिस वन थिंग दैट आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, अब आर्हीनियस क्या था स्टूडेंट्स? ये जो आर्हीनियस था ये ऐसा साइंटिस्ट था जिसने एसिड्स और बेसिस को फर्दर स्टडी किया था, उनमें एनालिसिस किया था कि आया कैसे जो एसिड्स और बेसिस की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो एक दूसरे से डिफर करती हैं। सो अकॉर्डिंग टू द आर्हीनियस कंसेप्ट, एसिड जो था, एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस, कि अगर एसिड को हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि एसिड को जब हम एक एक्वस सॉल्यूशन में मतलब डिज़ोल्व करते हैं तो हमें हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो इन रिज़ल्ट हमें उनकी प्रोडक्शन होती है। इन जनरल द आयनाइजेशन ऑफ एसिड टेक्स प्लेस एज फॉलोज, यानी कि HA हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन, और A से रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को, यानी कि हाइड्रोजन से बनने वाला कोई भी एसिड जब वाटर के साथ इसको डिसोसिएट करती हैं तो हमारे पास इन रिज़ल्ट जो है वो हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास आयंस प्रोड्यूस होते हैं। H+ हाइड्रोजन का जो आयन
जो एनाइन होता है इसके ऊपर जो हमारे पास ऊपर लाइक इसका आयंस होते हैं वो कैटाइन होता है बेसिकली, डेट इज़ प्लस, तो इसलिए इसके ऊपर H प्लस का जो है वो आयन सिम्बलाइज किया गया है, प्लस A माइनस, यानी कि जो बाकी हमारे पास जो है वो एक्वस सोल्यूशन यहाँ से डिज़ोल्व हो रहा है। जब आर्हीनियस एसिड की बात की जाती है तो इससे ये प्रूव हो जाता है कि आर्हीनियस ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया था जिसमें क्या कहते हैं कि अगर एसिड को पानी के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो उससे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोजन आयंस यानी कि H प्लस विच इज़ कैटाइन। आयन के जो फर्दर टू टाइप्स हैं वो हैं एनाइन और कैटाइन। एनाइन वो होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि कैटाइन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड क्या था कि एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। फॉर एग्जांपल substances such as HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 और CH3COOH acetic acid, HCN hydrogen cyanides etc. are acids because they ionize in aqueous solution to provide hydrogen ions। यानी कि ये तमाम जो एसिड्स हैं हमारे पास, जो हमारे पास सबसे पहला एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन नाइट्रिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन हाइड्रोजन साइनाइड, ये तमाम ऐसे एसिड्स हैं जिनको अगर पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो इधर से हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास जो सबसे पहली जो हमारे पास लिखी हुई है इक्वेशन वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। जब हम हाइड्रोक्लोरिक को डाइल्यूट करते हैं विद वाटर तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो हमारे पास जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, और जो क्लोरीन है वो एक्वस मीडियम कहलाता है। जबकि नाइट्रिक एसिड की बात करें तो हमारे पास अगर नाइट्रिक एसिड को हम डिज़ोल्व करें वाटर के अंदर तो हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन होती है, प्लस जो नाइट्रेट आयन है वो यहाँ पर एक्वस मीडियम होता है। जबकि एसिडिक एसिड की बात करें CH3COOH तो हमारे पास वाटर में अगर इसको हम लोग डिज़ोल्व करते हैं तो CH3COO माइनस प्लस हाइड्रोजन आयंस की जो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेशन होती है। अब आपने एसिड को याद रखना है, आर्हीनियस एसिड को हमेशा याद रखना है कि ऐसा एसिड जिसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने के बाद हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन हो तो उसको हम कहते हैं आर्हीनियस एसिड। तो अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एक्वस मीडियम के साथ ट्रीट करने के बाद प्रोड्यूस होते हैं। हमारे पास ऐसे कौन कौन से एसिड्स हैं जिनको पानी में डिज़ोल्व करने से हमारे पास हाइड्रोजन आयंस की प्रोडक्शन होती है, तो उसमें हमारे पास एसिड नंबर 1 है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड नंबर 2 है नाइट्रिक एसिड, एसिड नंबर 3 है एसिटिक एसिड, एसिड नंबर 4 है हाइड्रोजन साइनाइड। ये तमाम ऐसे एसिड्स हैं जिनको अगर हम लोग वाटर से ट्रीट करें तो हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होती है हाइड्रोजन आयंस की। ऑन द अदर हैंड द बेस इज़ अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। जबकि अगर बेस जो है आर्हीनियस बेस की बात की जाए तो आर्हीनियस बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको एक्वस सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करने से हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस की प्रोडक्शन होती है, यानी कि हमारे पास जो हाइड्रोक्सल आयन है OH आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास एसिड्स तो हम लोगों ने देख लिया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो हमारे पास बेसिस कौन सी होंगी? बेसिस जो हैं वो हमारे पास होंगी पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दीज आर ऑल द बेसिस जिनको हम लोग फर्दर ट्रीट करने के बाद हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्शन होती है हाइड्रोक्सल आयंस की। हाइड्रोक्सल आयंस के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो है हमारे पास इन OH आयंस की जो प्रोडक्शन है वो बेसिकली आर्हीनियस कंसेप्ट बताता है। आर्हीनियस कंसेप्ट के मुताबिक बेस ऐसी सब्सटेंस है जिसको एक्वस मीडियम के साथ ट्रीट करने के बाद हमारे पास OH आयंस की प्रोडक्शन होती है। पेज नंबर 22 पे सबसे पहला हमारे पास जो जनरल आयनाइजेशन है बेस रिएक्शन वो हमारे पास है BOH। B स्टैंड्स फॉर बेस, OH स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइड आयंस। जब हम लोग इनकी जो वाटर के साथ इनको ट्रीट करेंगे तो B है वो हमारे पास जो बेस है वो एज ए एक्वस मीडियम, जबकि हाइड्रोक्सल आयंस की हमारे पास प्रोडक्शन हो जाएगी। दी सब्सटेंसेस सच एज NOAH, मैंने आपको पहले बता दिया कि जो हमारे पास बेसिस हैं वो बेसिकली नाइट्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस ऑक्साइड्स हैं। यानी NaOH स्टैंड्स फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH स्टैंड्स फॉर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH स्टैंड्स फॉर
ammonium hydroxide, and Ca bracket OH bracket close 2 stands for calcium hydroxide, etc. are bases because these compounds ionize in aqueous medium to provide hydroxyl ions, OH ions यानी कि हाइड्रोक्साइड्स आयन। जब हम लोग इन तमाम बेसिस को एक्वस मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास इन रिजल्ट जो है वो हाइड्रोक्सल आयंस प्रोड्यूस होते हैं, OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं। सो हमारे पास जो सबसे पहला जो है यहाँ पर रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस मीडियम के साथ ट्रीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम आयंस की प्रोडक्शन होती है, जबकि हाइड्रोक्सल आयंस की एलिमिनेशन होती है। हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रोक्सल के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हाइड्रोक्सल जो है वो हमारा वो एनाइन है। एनाइन जो होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि हमने एसिड की बात की थी तो एसिड के ऊपर प्लस का साइन था, वो कैटाइन का साइन होता है। सो हाइड्रोक्सल के ऊपर आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्सल की जब भी बात की जाएगी तो उसके ऊपर जो है साइन जो है, सिंबल जो है आयन का, वो नेगेटिव होगा। सेकंड हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। जब हम इसको वाटर के साथ एक्वस मीडियम में ट्रीट करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम आयंस जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जबकि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्सल आयंस जो एलिमिनेट होते हैं यहाँ पर। तो आपने इस चीज़ से अंदाज़ा लगाना है कि जिस तरह एसिड्स में हम लोगों ने बात की थी हाइड्रोजन आयंस की, सेम इसी तरह बेसिस में जो हमारे पास हाइड्रोक्सल आयंस की प्रोडक्शन हो रही है। सो अब आपने इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स in aqueous solution to give hydrogen ion. Meanwhile, base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxyl ions. यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ कि आर्हीनियस एसिड के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन हुई थी हाइड्रोजन आयंस की, आर्हीनियस बेस के अंदर हमारे पास प्रोडक्शन हुई थी हाइड्रोक्सल आयंस की। तो जब हाइड्रोजन आयंस हाइड्रोक्सल आयंस के साथ कंबाइन होते हैं दे फॉर्म वाटर। वाटर इज न्यूट्रल, यानी कि एसिडिक एंड बेसिक कंबाइंस टू फॉर्म वाटर एंड वाटर इज न्यूट्रल। Thus, according to the Arrhenius concept, acid give hydrogen ions in water and base gives hydroxyl ions in water, and hydrogen plus hydroxyl combine to form water. Examples of some acids and bases are given in table 10.1. अब हम लोग टेबल्स में देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एसिड जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। मीनवाइल मैंने आपको पहले ही सारे एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में बताया है, जबकि हम लोग इस टेबल को भी देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो है वो एसिड्स दिए गए हैं। सबसे पहला एसिड जो है वो है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकेंड एसिड है नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। जबकि बेसिस जो है वो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, Na जो है वो सोडियम का सिंबल है, OH हमारे पास हाइड्रोक्साइड का सिंबल है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH के जो है वो हमारे पास पोटाशियम का सिंबल है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH, OH जो है वो हमारे पास हाइड्रोक्साइड है, जबकि Ca जो है वो कैल्शियम का सिंबल है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड Al जो है वो एल्युमिनियम का होता है, जबकि हाइड्रोक्साइड का OH जो है यहाँ पर सिंबल है। तो आपने इन तमाम एसिड्स को अच्छे से पढ़ लेना है ताकि आपको अगर MCQs में कोई ना कोई एसिड या बेस दे दी जाए और आपको आइडेंटिफाई करना पड़े कि आइदर इट इज़ एसिड और बेस, तो आप इजीली उसको एलेबोरेट कर सके, आप उसको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ये चीज़ याद रखिएगा। अगर तो सिर्फ हाइड्रोजन है तो आपने याद रखना है कि वो चीज़ एसिड है, अगर तो वो हाइड्रोक्सल है OH है तो आपने समझ जाना है कि ये चीज़ बेस है। सिंपल ये छोटा सा आपके पास यहाँ पर हिंट है कि हाइड्रोजन सिंपल हुआ तो देन इट विल बी कॉल्ड एसिड, हाइड्रोक्सल हुआ देन इट विल बी कॉल्ड बेस। सो अब हम लोग नेक्स्ट फर्दर स्टडी करते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। हमारे पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट की 2 लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लिमिटेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा जा सकता है। और अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखा जाए आर्हीनियस का तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें आपको डेफिनेशंस, एसिड, आर्हीनियस बेस, उनके रिएक्शंस, देन एसिड्स और बेस के अंदर आइडेंटिफिकेशन और उसकी लिमिटेशंस को अच्छे से बताना होगा। सो हम लोग यहाँ पर अब मूव ऑन करते हैं लिमिटेशंस की तरफ। नंबर 1 जो हमारे पास लिमिटेशन है वो है दिस कंसेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम।
कि जो आर्हीनियस कंसेप्ट है उसको हम लोग जो है इसको एप्लीकेबल या यूटिलाइज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक्वस मीडियम के अंदर, एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। अगर हमारे पास एक्वस मीडियम नहीं होगा तो ये नेचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है एक्वस मीडियम के ऊपर। अगर तो एक्वस मीडियम अवेलेबल नहीं है तो ये एसिड और बेसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा। सो दिस इज़ द लिमिटेशंस कि आर्हीनियस कंसेप्ट को एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो हम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकेंगे कि आया इसकी नेचर एसिडिक है या बेसिक। नंबर सेकंड जो हमारे पास लिमिटेशन है वो है अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एसिड एंड बेसिस आर ओनली दोज कंपाउंड्स विच कंटेन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी कि एसिड और बेसिस ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड्स आयन जो हैं वो पाए जाते हैं रिस्पेक्टिवली। इट कॉन्ट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एक्सेट्रा विच आर एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली। जबकि ये जो हैं आर्हीनियस कंसेप्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड या अमोनिया जैसे कंपाउंड्स के बारे में उनकी जो नेचर है उसको एक्सप्लेन नहीं करता। नेवरदीलेस दीज आर एसिड एंड बेसिस ऑल्दो दिस कंसेप्ट हैज़ लिमिटेड स्कोप येट ये इस जो कॉन्सेप्ट है ये आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जनरल थेरीज ऑफ एसिड बेसिस बिहेवियर। इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम फर्दर मोर रिसर्चेस, मोर एनालिसिस और मोर इसके ऊपर एलेबोरेशन कर सकते हैं कि आया इस कॉन्सेप्ट के बाद फर्दर कितने स्टेप्स हैं जिनको जो साइंटिस्ट हैं वो इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किस तरह मोर फर्दर थेरीज जो हैं एसिड बेसिस की वो इसकी तरफ लीड कर सकती हैं। हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट था वो आर्हीनियस कंसेप्ट था। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। अगर इसकी एक डेफिनेशन को देखा जाए तो डेफिनेशन इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर इसको एज अ होल देखा जाए तो होल एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। एसिड और बेसिस की करेक्टरिस्टिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। और जबकि आर्हीनियस कंसेप्ट जो एसिड और बेसिस के अगर इसको एज अ होल देखा जाए तो हमारे पास ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसके अगर डेफिनेशंस की बात की जाए तो वो 2 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। जबकि अगर हम लोग सिंपल देखा जाए इनके रिएक्शंस के साथ और इसकी लिमिटेशंस के साथ तो ये एक 4 मार्क्स का आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो in the very next lecture we will study Bronsted-Lowry concept of acid and basis.